सो टुडेज टॉपिक इज़ होलिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ। हम लोगों ने ऑलरेडी एक मॉडल करा हुआ है विच इज़ मेडिकल मॉडल। सो यहाँ पे है होलिस्टिक मॉडल। सो इन रिस्पॉन्स टू द वेरियस लिमिटेशंस ऑफ द मेडिकल मॉडल के बहुत सारे लिमिटेशंस थे जो हम लोगों ने देखे थे। सो मैनी स्कॉलर्स कम अप विद न्यू मॉडल्स फॉर हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, सो जो स्कॉलर्स हैं वो नए हेल्थ एंड इलनेस के लिए मॉडल्स लेके आ रहे हैं। सो वन सच मॉडल इज़ नोन एज द होलिस्टिक मॉडल। सो उनमें से एक मॉडल जो है वो है होलिस्टिक मॉडल। ठीक है, होलिस्टिक का मतलब इजी है, होल मतलब एक पूरा, मतलब पार्ट्स में नहीं देखना है, हाथ पैर ऐसे नहीं, एक पूरी तरीके से एक होल की तरह देखना है। सो दैट इज़ होलिस्टिक मॉडल। सो द टर्म होलिस्टिक एक सेकेंड, सो द टर्म होलिस्टिक मेडिसिन वॉज फर्स्ट यूज बाय F.H. हॉफमैन। ठीक है, सो जो होलिस्टिक टर्म जो है, होलिस्टिक मेडिसिन जो टर्म है वो सबसे पहले यूज़ किया था F.H. हॉफमैन ने 1960 में, जो कि कहा है डेरिक 2009 में। सो इट रिफर्स टू कंसेप्चुअलाइजिंग हेल्थ एज अ होल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कंसेप्चुअलाइज करना हेल्थ को एक पूरी की तरह, पूरा होल। ठीक है, सो गटमेकर 1979 में वॉज सजेस्टेड दैट होलिस्टिक मॉडल कंसीडर्स हेल्थ एज इक्विवेलेंट टू अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, सो उन्होंने ये कहा था, ये सजेस्ट किया था कि लाइक जो होलिस्टिक मॉडल है वो क्या कंसीडर करता है कि लाइक हेल्थ जो है वो इक्वल है टू अ सेंस ऑफ वेल बीइंग। ठीक है, एंड डिजीज इज नॉट कंसीडर्ड एज अ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैथोजेनिक एजेंट ओनली। सिर्फ पैथोजेनिक एजेंट का प्रेजेंट होना मतलब डिजीज़ नहीं होता है, और प्रेजेंट ना होना मतलब डिजीज़ का एब्सेंस नहीं है। लाइक इसका कोई लेना देना नहीं है, पैथोजेनिक एजेंट्स है तब भी वो डिजीज़ हो सकता है, नहीं है तब भी उसका वो डिजीज़ से ऐसा पीड़ित हो सकता है। सो इसका कोई प्रेजेंस या एब्सेंस होने का कोई ऐसा कंसीडरेशन नहीं है, या फिर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो इंस्टेड अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक मॉडल, ठीक है, इंस्टेड जो होलिस्टिक मॉडल क्या कहता है कि अ डिसहार्मनी बिटवीन सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस। ठीक है, सो डिसहार्मनी का मतलब होता है कि लाइक तालमेल नहीं बैठना, डिसएग्रीमेंट काइंड ऑफ, लाइक बिटवीन जो सोशल है, साइकोलॉजिकल या फिर स्पिरिचुअल डायमेंशंस में ऑफ वंस लाइफ कॉजेज डिजीज़। ठीक है, सो किसी की लाइफ में किसी की लाइफ में ऐसा अगर डिसहार्मनी है, तालमेल नहीं बैठ रहा है बिटवीन द सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशंस, तो वो डिजीज़ कॉज कर सकता है। सो इन दिस वे द होलिस्टिक मॉडल पुट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इल हेल्थ ऑन द इंडिविजुअल ऑल्सो। सो जो इन दिस वे लाइक जो होलिस्टिक मॉडल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इंडिविजुअल पे भी डालता है। ठीक है, क्योंकि मेडिकल मॉडल में क्या हो रहा था कि इंडिविजुअल जो था सिर्फ विक्टिम का काम कर रहा था, है ना। ऐसा ही कहा गया था कि लाइक जो इंडिविजुअल का है लाइक उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अगर वो इल है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उस इंडिविजुअल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि अगर तुम्हारा इल हेल्थ है तो। ठीक है, सो दिस मॉडल ऑल्सो गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू द रोल ऑफ प्रैक्टिशनर एंड पेशेंट। इक्वल इंपॉर्टेंस भी देता है ये वाला जो मेडिकल मॉडल, सॉरी होलिस्टिक मॉडल है, वो इक्वल इंपॉर्टेंस भी देता है प्रैक्टिशनर को और जो पेशेंट है उसको। क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल मॉडल था जहाँ पे, सो वहाँ पे क्या कहा गया था कि लाइक जो पेशेंट है वो पैसिव है, लाइक वो एक्टिव एजेंट नहीं है या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो प्रैक्टिशनर है उसके ऊपर वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। जो प्रैक्टिशनर है जो भी उसे कहेगा वो उसको पालन करना पड़ेगा, एंड उसको पूरी तरीके से रिलाई होना पड़ेगा, मतलब उसके ऊपर पूरा भरोसा करना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिशनर जो होगा वो एक्टिव होगा। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जबकि मेडिकल मॉडल में जो प्रैक्टिशनर था उसको सुपीरियर कहा गया था, पेशेंट को नहीं। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों इंपॉर्टेंट है। सो अनलाइक बायोमेडिकल मॉडल, ठीक है, जो बायोमेडिकल मॉडल है उसमें तो ये सब कहा था, बट इट कंसीडर्स अ प्रैक्टिशनर एज अ मेंटोर। यहाँ पे होलिस्टिक मॉडल में जो प्रैक्टिशनर है वो एक मेंटोर की तरह काम करेगा, एक रोल मॉडल की तरह काम करेगा, हुज रोल इज़ टू मोटिवेट पेशेंट। पेशेंट को मोटिवेट करना उसका काम होगा, टू बी सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, खुद से रिस्पॉन्सिबल होने के लिए, फॉर देयर हेल्थ इंस्टेड ऑफ हैविंग ब्लाइंड फेथ इन प्रैक्टिशनर्स एफिशिएंसी। प्रैक्टिशनर की एफिशिएंसी पे ब्लाइंडली फेथ ना रखते हुए, ब्लाइंडली भरोसा ना करते हुए, लाइक वो खुद से ही रिस्पॉन्सिबल होगा, इसके लिए ऐसा रोल मॉडल उनके लिए काम करेंगे एंड एक मेंटोर की तरह काम करेंगे। सो इन recent times, अभी के टाइम पे, द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म हैज़ बिकम क्वाइट पॉपुलर अमंग स्कॉलर्स एंड हेल्थ केयर। स्कॉलर्स के बीच में और हेल्थ केयर के बीच में लाइक जो जो होलिज्म का कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, लाइक स्कॉलर्स के बीच में या फिर हेल्थ केयर वगैरह में। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देर आर मैनी एसोसिएशंस दैट आर प्रोमोटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। ठीक है, सो जो बहुत सारे एसोसिएशंस है वो प्रमोट कर रहे हैं जो भी होलिस्टिक
कॉन्सेप्ट है, लाइक होलिस्टिक हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है उस चीज़ को. सो सम ऑफ दीज प्रोमिनेंट एसोसिएशंस, लाइक कुछ प्रोमिनेंट एसोसिएशन के नाम दिए हुए हैं, इंक्लूड द अमेरिकन होलिस्टिक मॉडल एसोसिएशन, ब्रिटिश होलिस्टिक मेडिकल एसोसिएशन, अमेरिकन होलिस्टिक हेल्थ एसोसिएशन एंड अमेरिकन होलिस्टिक नर्सेस एसोसिएशन. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू वन सच एसोसिएशन, इतने सारे एसोसिएशन के नाम लिखे हुए हैं, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर याद है तो फिर आप एग्जाम में लिख सकते हो. सो अमेरिकन होलिस्टिक मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा एक लाइक डेफिनेशन काइंड ऑफ है, लाइक होलिस्टिक मेडिसिन इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ हीलिंग द दैट एड्रेसेस केयर ऑफ द पर्सन, लाइक होल पर्सन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. सो ये जो है एक आर्ट और साइंस है हीलिंग का, जो एड्रेस करता है, लाइक हीलिंग मतलब ठीक करना, जो एड्रेस करता है कि लाइक केयर देना टू अ होल पर्सन, बॉडी, माइंड और स्पिरिट को. सो द प्रैक्टिस ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन इंटीग्रेट्स, लाइक जो प्रैक्टिस है होलिस्टिक मेडिसिन का वो इंटीग्रेट करता है, मतलब शामिल है क्या क्या चीज़, लाइक जो एक सेकेंड. ओके. सो द प्रैक्टिस ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन जो इंटीग्रेट करता है, मतलब जोड़ता है, लाइक जो होलिस्टिक मेडिसिन है वो जोड़ता है कन्वेंशनल और कॉन्टेम्प्रेरी. कन्वेंशनल का मतलब होता है कि लाइक जो ट्रेडिशनल वे है, और कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है लाइक जो सपोर्टिव थेरेपीज़ है. ठीक है. ट्रेडिशनल और सपोर्टिव थेरेपीज़ को प्रोमोट करना, ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमल हेल्थ को प्रोमोट करने के लिए. ठीक है. फिर से समझाती हूँ. जो प्रैक्टिस है ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन वो जोड़ता है कन्वेंशनल और कॉन्टेम्प्रेरी थेरेपीज़ को ऑप्टिमल हेल्थ को प्रोमोट करने के लिए. प्रोमोट करना मतलब ऑप्टिमल हेल्थ मतलब एक अच्छा हेल्थ, लाइक बेस्ट पॉसिबल हेल्थ को प्रोमोट करने के लिए. सो एंड प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़ बाय एड्रेसिंग कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स. ठीक है. प्रिवेंट करना और ट्रीट करना डिजीज़ को एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, मतलब कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या होता है, लाइक योगदान वाला जो फैक्टर्स है उसको. ठीक है. सो ये एक डेफिनेशन काइंड ऑफ है. सो बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन, लाइक इस डेफिनेशन पे बेस्ड एंड अर्लियर डिस्कशन जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया अभी, सो वी कैन इंक्लूड फॉलोइंग कंक्लूड फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द होलिस्टिक मॉडल. तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं होलिस्टिक मॉडल के बारे में. ओके. सो होलिज्म रिफर्स टू अ कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस. होलिज्म जो है वो कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब भी कंप्लीट ही समझ लो, एंड एनालिसिस ऑफ लाइक पूरा कंप्लीट एनालिसिस ऑफ हेल्थ एंड इलनेस को रिफर करता है. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड हेल्थ फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एज देर इज़ नो सिंगल कॉज ऑफ इलनेस. ठीक है. हमें हेल्थ को समझना पड़ेगा बहुत सारे पर्सपेक्टिव के साथ, क्योंकि जो इलनेस के कॉजेज़ सिर्फ एक नहीं होते, लाइक बहुत सारे मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, लाइक सोर्सेज होते हैं, लाइक सिंगल कॉज नहीं होता इलनेस के लिए. सो या तो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स इंक्लूड होते हैं, इसलिए हमें समझना भी उसे वैसे ही पड़ेगा. सो एंड देन अ होलिस्टिक प्रैक्टिशनर मे ट्रीट पेशेंट विद अ वाइड रेंज. एक होलिस्टिक प्रैक्टिशनर को पेशेंट को एक वाइड रेंज, बहुत बड़े रेंज के साथ ट्रीट करना पड़ेगा ऑफ हेल्थ केयर ऑप्शंस, लाइक बहुत सारे हेल्थ केयर ऑप्शंस के साथ. दैट इज़ ही और शी मे यूज़ मेडिकेशन, लाइक वो मेडिकेशन का यूज़ तो करेंगे ही, अलॉन्ग विथ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ का भी यूज़ करेंगे. ठीक है. मतलब बहुत सारे वाइड रेंज के साथ, लाइक हेल्थ केयर ऑप्शंस के साथ ट्रीट करेंगे. सो yeah. Okay. As a result, many researchers called for an alternative model. ठीक है. सो बहुत सारे रिसर्चर्स जो हैं वो alternative model को भी ढूंढ रहे हैं विच कैन इनकॉर्पोरेट ऑल डायमेंशंस ऑफ हेल्थ एंड ट्रीट्स हेल्थ एज अ होल. ठीक है. सो वो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मॉडल्स की खोज कर रहे हैं जो इनकॉर्पोरेट करे सारे डायमेंशंस को हेल्थ का, और ट्रीट करे हेल्थ को एक पूरी तरीके से एज अ होल. ठीक है. सो फर्स्ट होलिस्टिक मॉडल, जो पहला होलिस्टिक मॉडल था वो है बायोसाइकोसोशियल, वॉज प्रपोज्ड बाय ईगल इन 1977. ये हम लोग शायद अगले में पढ़ेंगे. एक सेकेंड. या 2.4 में है इसके बाद वाला, तो बायोसाइकोसोशियल के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा. वॉज प्रपोज्ड बाय ईगल 1977 में. सिंस देन मैनी अदर होलिस्टिक मॉडल्स हैव बीन प्रपोज्ड. लाइक उसके बाद से बहुत सारे होलिस्टिक मॉडल्स जो है वो प्रपोज किए गए हैं बाय रिसर्चर्स, जैसे कि बायोसाइकोसोशियल, स्पिरिचुअल मॉडल सुल मैसी 2002 में, एंड एक्सपेंडेड WHO ICF मॉडल ऑफ इलनेस वेड 2004 में, BMSEST मॉडल बॉडी माइंड स्पिरिट एनवायरनमेंट सोशल ट्रांसेंडेंट
ये वाला, एंड वो क्या है, आनंद राजा 2008 में, एंड ईस्टर्न बॉडी माइंड स्पिरिट मॉडल चैन 2008 में. सो स्टडीज हैव reported that treatment based on the holistic model can lead to an improvement in perceived well-being. ओके, सो स्टडीज़ ने क्या कहा है, ये रिपोर्ट किया है कि लाइक जो ट्रीटमेंट है जो होलिस्टिक मॉडल पे बेस्ड है कैन लेड टू एन इम्प्रूवमेंट, लाइक इम्प्रूवमेंट ला सकता है इन परस्पेक्टिव, सॉरी, परसीव्ड वेलबीइंग में, डिप्रेशन और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधार सकता है और डिक्रीज ला सकता है, मतलब कम कर सकता है डिप्रेशन को और एनजाइटी को अमंग पेशेंट्स के बीच में. सो या ये था होलिस्टिक मॉडल. आई गेस ईजी है. ओके, सो डिस्क्राइब द होलिस्टिक मॉडल ऑफ हेल्थ. ऑब्वियसली अभी मैंने पूरा समझाया, एंड आई गेस ये ईजी था क्योंकि दोनों को कंपेयर भी करके रखा है यहाँ पे, सो दैट और ईजी पड़े. सो मेडिकल मॉडल में हेल्थ क्या था, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ को हम लोग हेल्थ मान के चलते थे, लाइक डिजीज़ का ना होना ही, पैथोजेनिक एजेंट वगैरह का. और यहाँ पे आ जाता है हेल्थ का मतलब होलिस्टिक मॉडल के अकॉर्डिंग लाइक एक वेलबींग, सेंस ऑफ वेलबींग को हेल्थ कहते हैं. उसके बाद डिजीज़ का होता था पैथोजेनिक एजेंट का प्रेजेंट होना है, उसको डिजीज़ कहते थे, एंड उसका रिमूवल मतलब वो इंसान हेल्दी है. ठीक है. सो पैथोजेनिक एजेंट सच एज केमिकल chemical irritant or bacteria or cellular abnormalities can be identified as distinctive symptoms. Okay, so identify distinctive symptoms के ज़रिए किया जा सकता था. लाइक आइडेंटिफाई करने का भी यही था कि लाइक सिम्टम्स दिखे तो ही वो उनको डिजीज़ है, एंड उसका रिमूवल मतलब हमने ठीक कर दिया, यही ट्रीटमेंट था. सो यहाँ पे जो है होलिस्टिक मॉडल में जो डिसहार्मनी है बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज और हर एनवायरनमेंट. ठीक है. सो जो भी डिसएग्रीमेंट है या फिर जो तालमेल नहीं बैठ रहा है इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के बीच में, उसको कहेंगे. और डिसइंटीग्रेशन सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन. ओके, डिसइंटीग्रेशन का मतलब डिके है. सो डिके सोशल मतलब डिके ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डायमेंशन, उसको भी कहेंगे. ठीक है. उसके बाद आता है हीलिंग. सो इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ फिजिकल सिम्टम्स. सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स को ही ट्रीट किया जाता था, एंड यहाँ पे हीलिंग का मतलब होता है कि हीलिंग मस्ट इंटेल अ रीइंटीग्रेशन. रीइंटीग्रेशन का मतलब इम्प्रूव करेगा जो भी बेसिक डायमेंशन है उसको. उसके बाद आता है रोल ऑफ प्रैक्टिशनर. सो रोल ऑफ प्रैक्टिशनर में पोसेसेस द नेसेसरी specialized technical knowledge and skill to cure the disease. So यहाँ पे जो प्रैक्टिशनर होगा उसके पास क्या क्या होगा, नेसेसरी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज होगा और स्किल भी होगा डिजीज़ को ठीक करने के लिए. ठीक है. यहाँ पे प्रैक्टिशनर का काम ये होगा कि लाइक वो गाइड करेगा, गाइड की तरह काम करेगा, मेंटोर की तरह काम करेगा, एक रोल मॉडल बनेगा. ओके, मतलब मोटिवेट करना होगा उनको. एंड यहाँ पे आता है कि रोल ऑफ पेशेंट. सो द पेशेंट मस्ट कोऑपरेट विद द फिजिशियन. यहाँ पे पेशेंट का काम यही होता था कि लाइक वो कोऑपरेट करेगा अपने फिजिशियन के साथ, एंड कंप्लाई मतलब पालन करेगा जो भी उसके फिजिशियन बोलेंगे, विद इंस्ट्रक्शंस, उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको भी मानेगा. एंड एक मतलब एक पैसिव एजेंट की तरह काम करेगा, लाइक दैट पैसिव रेसिपेंट होगा. एंड यहाँ पे होगा लाइक पेशेंट का काम है कि लाइक इंडिविजुअल पेशेंट इज़ एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल. जो इंडिविजुअल पेशेंट है वो एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द आउटकम ऑफ द इलनेस एपिसोड. ठीक है, वो खुद के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है. यहाँ पे आएगा ट्रीटमेंट आउटकम. सो यहाँ पे इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके जो पैथोजेनिक एजेंट वगैरह है जो भी है मतलब जो सिम्टम्स है उसको रिमूव करेंगे. सो इमीडिएट रिलीफ मिलेगा. लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के साथ उनको रिलीफ मिलेगा, मतलब इंस्टेंट रिलीफ पर एक सेकेंड, बट विथ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस. उसके बाद लोअरिंग ऑफ हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, HRQOL. ठीक है, हेल्थ क्वालिटी को कम कर देगा एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी. एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे जैसे कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी. उसके बाद आ जाएगा डिपेंडेंसी ऑफ ड्रग्स के ऊपर डिपेंडेंट भी हो जाएगा एक इंसान. एंड लोअर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम हो जाएगी. जबकि यहाँ पे होलिस्टिक में लॉन्ग टर्म रिलीफ भी मिलेगा एंड फ्यूअर कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाएंगी. हायर HRQOL मतलब हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड यहाँ पे हायर होगा ना. उसके बाद लोअर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी कम होंगी. एंड लेसर डिपेंडेंसी ऑन ड्रग्स में या तो नहीं होगा या तो फिर डिपेंडेंसी होगा भी तो कम होगा. एंड हायर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगा. सो ये सारी थी जो डिफरेंसेस. एंड पता चल रहा है कि लाइक
होलिस्टिक मॉडल इज़ बेटर देन अ मेडिकल मॉडल, और अगर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा यू नो क्रिटिकल कंडीशन है तो मेडिकल मॉडल काम आएगा. सो दिस इज़ हाउ द डिफरेंसेस इज़. तो अब शायद समझ में आ गया होगा, एंड नेक्स्ट में और अच्छा वाला पढ़ेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय.